नमस्कार दोस्तों, टेक मंत्रा प्लस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना जो है उसका आप ई-केवाईसी कर सकते हैं, और वह भी ओटीपी के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, ई-केवाईसी करने का दो तरीका है। पहला है कि आप सीएससी जो है सीएससी सेंटर पर जाएं और वहां पर जाकर के आप ई-केवाईसी करें। उसमें आपको जो है 15 रुपया का चार्ज लगता है। और दूसरा जो तरीका है वह आप खुद से कर सकते हैं ओटीपी के द्वारा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से आप ओटीपी के माध्यम से ई-केवाईसी कर सकते हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि भारत सरकार ने यह निर्देश जारी किया है कि मार्च महीने तक हर एक किसान जो इस योजना का लाभ पाते हैं उन्हें ई-केवाईसी करना आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति ई-केवाईसी नहीं करता है तो उसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त जो है वह नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हम आज ई-केवाईसी करेंगे, और ई-केवाईसी के दौरान बहुत सारी समस्याएं जो हैं वह सामने आती है। उन सारी बातों का आज इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे। आप यहां पर देख सकते हैं, मैसेज स्क्रॉल हो रहा है कि ई-केवाईसी इज मैंडेटरी फॉर पीएम किसान रजिस्टर्ड फार्मर्स। प्लीज क्लिक ई-केवाईसी ऑप्शंस इन फार्मर कॉर्नर फॉर आधार बेस्ड ओटीपी ऑथेंटिकेशन एंड फॉर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कॉन्टेक्ट नियरेस्ट सीएससी सेंटर। ठीक है ना। अगर आप बायोमेट्रिक के थ्रू यानी फिंगर के थ्रू ई-केवाईसी कराना चाहते हैं, यानी आपका अगर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो उस परिस्थिति में आपको सीएससी सेंटर में जाना होगा। लेकिन अगर आप जो है आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो आप खुद से अपना ई-केवाईसी कर सकते हैं। तो इसी के विषय में आज हम बात करेंगे और उनसे संबंधित कुछ समस्याओं पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम जरा देखते हैं कि जब ई-केवाईसी किया जाता है तो किन किन प्रकार की समस्याएं आती हैं और उनका सामना हम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता दूं, यहाँ देखिए, यहाँ जो समस्या आती है, क्या क्या समस्या आती है उसको देखें। एक समस्या आती है सबसे पहले इनवैलिड ओटीपी प्रॉब्लम। बहुत सारे लोग जब खुद से ई-केवाईसी करते हैं तो वहाँ पर इनवैलिड ओटीपी ऐसा करके ऑप्शन आता है। तो ये आखिर क्यों होता है? जबकि आप ओटीपी सही डालते हैं फिर भी इनवैलिड ओटीपी आता है। इसका क्या सोल्यूशन है, यह आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसके अलावा जो सेकेंड बात है वो यह है कि बहुत बार ऐसा होता है कि आप अपना डेटा जब डालते हैं तो नो रिकॉर्ड फाउंड आता है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तीसरी बात यह है, बहुत सारे लोग हैं जिनको यह नहीं मालूम है कि उनके आधार कार्ड से कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है। किसी किसी के घर में मान लीजिए 3 मोबाइल, 4 मोबाइल, 5 मोबाइल होता है। अब याद ही नहीं है कि कौन से नंबर को हमने आधार कार्ड में मोबाइल लिंक किया था, तो वो भी हम जान सकते हैं। चौथी जो बात है यह है कि क्या ई-केवाईसी करने पर कोई चार्ज भी लगता है। और पांचवा जो टॉपिक है वह यह है कि जब हम ई-केवाईसी कर लेंगे तो उसके बाद जो इसका रसीद होता है उसको हम कैसे डाउनलोड करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम ई-केवाईसी भी करेंगे और इन सारी समस्याओं पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर यह समस्या क्यों होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इनवैलिड ओटीपी प्रॉब्लम का, कि इनवैलिड ओटीपी जो है आखिर यह क्यों आता है। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता दूं, मैं ये जो साइट है pmkisan.gov.in, यही ऑफिशियल साइट है। इसी साइट पर से ई-केवाईसी होता है। अब यहाँ जो है, यहाँ आपके सामने दो ऑप्शंस आती है। अगर आप सीएससी वीएलई ऑपरेटर हैं तो यहाँ सीएससी लॉगिन पर क्लिक करके आप बायोमेट्रिक के थ्रू किसी का भी ई-केवाईसी कर सकते हैं। और अगर आप नॉर्मली आधार बेस्ड ई-केवाईसी करना चाहते हैं उसके लिए यहाँ ई-केवाईसी जो लिखा हुआ है इस पर हम क्लिक करेंगे, और यहाँ क्लिक करने के बाद जो है ई-केवाईसी हम करेंगे। मैं आपको कुछ बात बताना चाहूँगा। देखिए, यहाँ सेकेंड में लिखा हुआ बेनिफिशियरी स्टेटस। दोस्तों, इस पर जब आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में क्या होगा, यहाँ आपके सामने दो चीज़ें आएंगी, आधार नंबर और अकाउंट नंबर। जिस किसान का भी आप ई-केवाईसी करना चाहते हैं उनका जो है आधार नंबर आप यहाँ पर डाल करके उनके स्टेटस को आप चेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, मैंने यहाँ डाला है, यहाँ पूरा स्टेटस आ रहा है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, मैं आपको एक सबसे बड़ी चीज़ मैं बताऊं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बता रहा है कि कब कब इंस्टॉलमेंट मिला है। ठीक है ना। यहाँ 10वां इंस्टॉलमेंट जो है वह भी रिलीज हो गया है, लेकिन अभी यहाँ पर अपडेट नहीं है। मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, आप यहाँ देखिए आधार स्टेटस में लिखा हुआ है आधार नंबर इज वेरीफाइड। अब यहाँ इस चीज़ को आप समझिए, अगर मान लीजिए कि आपने आधार में कुछ भी सुधार कराया है, जैसे कि अगर आपने मान लीजिए आधार में नाम, उम्र, लिंक, पता या कुछ भी, फोटो, कुछ भी आपने चेंज कराया है, तो उस समय में यहाँ आपको आधार नंबर इज वेरीफाइड नहीं लिखेगा।
और दोस्तों यही वह परिस्थिति है जब नो रिकॉर्ड फाउंड ऐसे करके ऑप्शंस आता है। तो दोस्तों ये जो 2 नंबर में लिखा हुआ है नो रिकॉर्ड फाउंड प्रॉब्लम, इसके बारे में हम जान चुके हैं कि क्या कारण है। तो दोस्तों अब हम जरा सा ये बात करते हैं कि अगर ऐसे आए नो रिकॉर्ड फाउंड तो इसका उपाय क्या है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताऊं, इसके लिए सिंपली मैं यहाँ पर फिर से होम पेज पर मैं चले जाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि अगर नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है तो उसका क्या उपाय है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ राइट साइड में लिखा हुआ है एडिट आधार फेल्योर रिकॉर्ड। इस पर दोस्तों सिंपली ये जो आइकॉन बना हुआ है इसमें आपको टेक्स्ट पे नहीं बल्कि आइकन पे क्लिक करना है। इसी आइकन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ आधार नंबर जो है, आधार नंबर को आपको डाल देना है। इमेज टेक्स्ट जो है यहाँ पर जो कैप्चा है, इस कैप्चा को आपको डाल देना है। कैप्चा अगर आपको साफ साफ नहीं दिखाई दे, अगर कुछ पढ़ने में आपको समझ में नहीं आए तो यहाँ पे रिफ्रेश का साइन है, सिंपली आप इस पर भी क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में ये आपका अलग अलग टाइप का कैप्चा देगा, जो भी आपको लगे कि हम पढ़ सकते हैं उसी कैप्चा को आप डाल देंगे। सही सही कैप्चा को डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद में देखिए दोस्तों, उसके बाद सिंपली यहाँ सर्च जो लिखा है, सर्च पर आप क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद में जो है, जो भी डिटेल आपने चेंज करा था उस डिटेल को आप मेंशन करके सबमिट कर देंगे। उसके बाद आपकी यह जो समस्या है, यह समस्या आपका समाधान हो जाएगा। और जो ये पहली बात है इनवैलिड OTP प्रॉब्लम, यह क्यों आता है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यह जो साइट है, कभी कभी यह साइट बहुत ज़्यादा स्लो चलता है और इसमें दोस्तों बेसिकली यह होता है कि इसमें एक नहीं बल्कि 2 OTP की ज़रूरत होती है। सबसे पहले जो OTP आता है वह PM किसान की साइट से आता है और उसके बाद जो OTP आता है वह आधार के यानी UIDAI सर्वर से आता है। अब कोई भी नेटवर्क, अगर कोई भी सर्वर अगर प्रॉब्लम हो तो एक OTP जो है, कभी मान लीजिए जल्दी आ गया, दूसरा OTP देर से आया, तो इस समय यही समस्या होगी। अब देखिए यहाँ ऊपर में मैसेज स्क्रॉल हो रहा है, देयर मे बी टाइम आउट एंड डिले इन रिस्पॉन्स वाइल वेरीफाइंग OTP ड्यू टू इंटरमीडिएंट्स इशू इन OTP सर्विस ऑफ UIDAI एज पर नोटिफिकेशन रिसीव्ड फ्रॉम UIDAI। यानी कि UIDAI की तरफ से अगर OTP लेट से आता है और अगर आप मान लीजिए एक ही OTP 2 बार कभी कभी आ जाता है, यानी PM किसान का OTP ही आ गया, दूसरा बार आपने उसको डाल दिया, तो यानी ये OTP का जो प्रॉब्लम है यह सर्वर का प्रॉब्लम है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपको दोबारा सेम काम को करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह से जो है आपने इस बात को भी जान लिया, इनवैलिड OTP प्रॉब्लम और नो रिकॉर्ड फाउंड प्रॉब्लम जो है, इसके बारे में मैंने अभी बता ही दिया कि इसके लिए दोस्तों क्या करना होगा। आपको यहाँ एडिट आधार फेल्योर रिकॉर्ड से इस पर क्लिक करके जो अपना डिटेल है उसको अपडेट कर लेना होगा। अब देखिए दोस्तों, जो तीसरी समस्या है वो यह है कि कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है आधार से। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमें जानकारी ही नहीं होता कि भाई हमारे पास जो है 3-4 मोबाइल है, अब इसमें आखिर कौन सा जो मोबाइल नंबर है वो आधार कार्ड से लिंक है। तो दोस्तों यह जानने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको गूगल में जाना है। गूगल में आपको सर्च करना है आधार कार्ड लिख करके। देखिए दोस्तों, जब आप आधार कार्ड लिख करके सर्च करेंगे तो आपके सामने जो है सबसे पहले ऊपर में ही आधार कार्ड की जो वेबसाइट है उसका लिंक आ जाएगा, uidai.gov.in। यह आपका आधार कार्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, इस वेबसाइट पर सिंपली हमें चले जाना है। तो दोस्तों जब हम इस वेबसाइट पे चले आएंगे, यहाँ पर देखिए इस वेबसाइट का लुक आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ जो माई आधार लिखा हुआ है इस पर हम जैसे ही जाएंगे, आप देखिए यहाँ आधार सर्विस में लिखा हुआ है वेरीफाई एंड आधार नंबर, इस पर आपको क्लिक करना है। या फिर दोस्तों नीचे की तरफ आप स्क्रॉल करें, अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको इधर भी आपको मिल जाएगा। यहाँ देखिए आधार सर्विस में वेरीफाई एंड आधार नंबर, सिंपली आपको इसी के ऊपर में क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों, जब आप इसके ऊपर में क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में यह क्या होगा, एक नया विंडो यहाँ पर खुल करके सामने आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये नया विंडो जो है हमारे सामने खुल करके आ गया है। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें अपना आधार नंबर जो है उसको यहाँ पर दर्ज कर देना है। जिसका भी आप मोबाइल नंबर के बारे में जानना चाहते हैं, कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है, तो सिंपली इसी तरह से आप आधार नंबर दर्ज कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा दिया हुआ है, हमें कैप्चा को भी सावधानीपूर्वक फिल कर देना है। तो चलिए यहाँ पर जो कैप्चा दिया हुआ है हम कैप्चा को भी फिल कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों लिखा हुआ है आगे बढ़े हैं और आधार सत्यापित करें, सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे। आप देखिए यहाँ पर डायरेक्ट बिना कोई OTP आए हुए ही हमें जानकारी दे दिया कि उम्र सीमा जो है जिनका हम चेक कर रहे हैं उनका उम्र 20 से लेकर के 30 वर्ष के भीतर में है। उनका जो लिंग है वह मेल है, हम किसी मर्द का जो है ये हम चेक कर रहे हैं। दूसरी बात, तो किस राज्य के निवासी हैं, तो बिहार के निवासी हैं।
उसके बाद जो उनका मोबाइल नंबर है उसके लास्ट में 378 है। तो दोस्तों जब आपको इतनी जानकारी हो जाएगी तो अब आप अपने घर में जो भी आपके मोबाइल नंबर्स होंगे उनमें आप ढूंढ लें कि कौन सा हमारा जो मोबाइल नंबर है उसके लास्ट में 378 है। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप यह चेक कर सकते हैं कि हमारे आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है। जो काम मैं यहाँ कंप्यूटर से कर रहा हूँ यह काम आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। कंप्यूटर से करने का मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि यहाँ पर स्क्रीन बड़ी मिलती है, जिसके द्वारा जो है हमें आपको बताने में थोड़ी सी आसानी होगी। दोस्तों अब मैं आपको बताऊं, इस तरह से आपने इस वाले समस्या का भी आपने समाधान ढूंढ लिया है कि कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है आधार से, ये हम कैसे पता करें। चौथी जो बात है दोस्तों यह है कि क्या ई-केवाईसी करने पर चार्ज भी लगता है। तो दोस्तों मैं बता दूं, अगर आप ई-केवाईसी जो है आप अगर खुद से अगर कर रहे हैं तो आपका 1 रुपया भी चार्ज नहीं लगता है, कहीं से कोई चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप ई-केवाईसी आप CSC सेंटर से करने जा रहे हैं तो वहाँ पर जो है सरकार ने ये प्रावधान किया है कि 15 रुपया का जो चार्ज है वह लेना है किसान भाइयों से। तो दोस्तों वहाँ पर जो है 15 रुपया का चार्ज तो गवर्नमेंट लेती है। हो सकता है CSC सेंटर वाले आपसे कुछ अधिक ही रुपया ले, हो सकता है 50 रुपया तक ले लें ताकि उनको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाए। तो दोस्तों इस तरह से अगर आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो आपको कहीं भी दर बदर भटकने की ज़रूरत नहीं है, खुद से आप अपना ई-केवाईसी कर सकते हैं। अब जो चौथी बात हो यह है कि ई-केवाईसी के बाद PDF कैसे डाउनलोड करें। तो दोस्तों अब PDF कैसे डाउनलोड करें यह जानने के लिए हमें सबसे पहले जो है अपना ई-केवाईसी करना होगा, तभी हम PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब सीधे हम ई-केवाईसी करते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि आप PDF को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ई-केवाईसी करने के लिए यहाँ जो लिखा हुआ है सिंपली ये वाला जो आइकॉन है, हमें इस आइकॉन पे कुछ इस तरह से क्लिक करना होगा। देखिए दोस्तों क्लिक करने के बाद यहाँ पर आधार नंबर पूछ रहा है, तो हमें अपना जो आधार नंबर है आधार नंबर को डाल देना होगा। तो चलिए यहाँ पर मैं आधार नंबर को डाल देता हूँ। दोस्तों आधार नंबर डालने के बाद में यहाँ पर सर्च लिखा हुआ है, सिंपली हम सर्च पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें अपना मोबाइल नंबर को डाल देना है। अब ध्यान देंगे एक बार में आप जो मोबाइल नंबर डाल रहे हैं वो मोबाइल नंबर आपका इसमें ऐड हो जाता है। अब यहाँ पे आप बार बार दूसरा मोबाइल नंबर नहीं बदलें, क्योंकि एक आदमी का जब हम करेंगे तो क्या होगा कि जो मोबाइल नंबर आप डालते हो दोस्तों वह मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर OTP आ गया, इस OTP को डाल करके यहाँ सबमिट OTP पर सिंपली हम क्लिक कर देंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब सबमिट OTP पर हमने क्लिक कर दिया, अब यहाँ पर देखिए लिख रहा है गेट आधार OTP। तो सिंपली दोस्तों हम इस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए आधार OTP आ जाएगा, यानी जो नंबर आधार से रजिस्टर्ड है उस नंबर पर एक OTP चला जाएगा। अब हमें उस OTP को डाल देना है। तो चलिए हम थोड़ा सा उसके लिए वेट कर लेते हैं। तो हमारा जो आधार कार्ड से OTP रजिस्टर्ड है, माफ़ी चाहूँगा, हमारा आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर भी हमारा OTP आ गया है। दोस्तों फर्स्ट टाइम जो हमने मोबाइल नंबर डाला था, ये ज़रूरी नहीं है कि आप आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल ही यहाँ डालें। यहाँ कोई भी एक मोबाइल नंबर के थ्रू एक किसान का आप ई-केवाईसी कर सकते हैं। अब यहाँ सिंपली दोस्तों सबमिट फॉर ऑथ यानी सबमिट फॉर ऑथेंटिकेशन पे हमें क्लिक करना है। तो देखिए दोस्तों क्लिक करते ही हमारा आ गया ई-केवाईसी इज सक्सेसफुली सबमिटेड, यानी हमारा जो ई-केवाईसी है हो चुका है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप यहाँ देख रह सकते हैं कि यहाँ रात के 9:59 यानी कि 10 बजने ही वाला है। मैं 9 बजे के बाद कर रहा हूँ। दोस्तों बहुत बार दिन में क्या होता है ना, सर्वर की प्रॉब्लम होती है और हम बहुत सारा परेशान हो जाते हैं, बहुत बार करते करते परेशान हो जाते हैं। कभी कुछ काम नहीं करता है, कभी कुछ काम नहीं करता है। तो दोस्तों इस केस में आपको घबराना नहीं है, नाइट में अगर आप करेंगे तो ज़रूर हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए हमारा ई-केवाईसी तो हो गया। अब इसका PDF कैसे डाउनलोड करें। अब ये काम करने के लिए क्या करना है दोस्तों, सिंपली आपको अपने कीबोर्ड से, अगर आप कंप्यूटर से काम कर रहे हैं तो अपने कीबोर्ड से आपको Ctrl+P प्रेस करना है। जी दोस्तों Ctrl+P, यहाँ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ था Ctrl+P को हम जैसे ही दोस्तों प्रेस करेंगे उसके बाद क्या होगा कि हमारा जो ये प्रिंट कमांड है वह हमारा ओपन हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर करते हैं। अगर आपका उतना करने के बाद नहीं होता है तो परेशान मत होइए। यहाँ पर ये 3 डॉट जो लिखा हुआ है, इस 3 डॉट पर भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ प्रिंट लिखा हुआ मिल जाएगा। सिंपली आप इस पर चले जाएंगे। दोस्तों इस पर जाने के बाद में यहाँ पर क्या होगा कि आपको ऐसे ऑप्शंस आ जाएगा सेव एज PDF। तो दोस्तों इसको हम PDF में सेव कर सकते हैं। यहाँ आपके सामने 2 मोड मिल जाता है कि आप पोर्ट्रेट में रखेंगे या फिर लैंडस्केप में। तो आप जिसमें चाहें उसमें आप रख सकते हैं। देखिए लैंडस्केप में होगा तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, और अगर आप पोर्ट्रेट में सेव करेंगे तो वह जो है कुछ इस तरह से दिखाई देगा।
उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ मोर सेटिंग पे क्लिक करके आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसका बैकग्राउंड ग्राफिक रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते हैं, हेडर फुटर रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते हैं, पेपर साइज क्या होगा, यहाँ पर देखिए स्केल भी दिया हुआ है, मार्जिन दिया हुआ है, ये सब कुछ जो है आप खुद से आप सेटअप कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली हमें सेव पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद में क्या होगा, यह हमारा जो PDF है, यह हमारा PDF यहाँ पर सेव हो जाएगा। तो चलिए देखिए, हमने यहाँ पर PDF सेव कर लिया। मैं अपना होम स्क्रीन आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पर जो है हमने ये PDF सेव कर लिया है। अब सिंपली अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप अपने प्रिंटर से इसको आप प्रिंट कर सकते हैं, और अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो इसको आप क्या करेंगे, कहीं भी नज़दीकी जो है साइबर कैफ़े में जा कर के और वहाँ से इसका प्रिंट आप ले सकते हैं। जब आप प्रिंट ले लेंगे तो क्या होगा कि आपके पास एक प्रूफ हो जाएगा। हो सकता है प्रिंट लेने का वो आपसे 5-7 रुपये ले लें अतिरिक्त। तो दोस्तों यह तो बात रहा लैपटॉप से। अगर आप मोबाइल में करते हैं तो मोबाइल में भी सेम आपको वही काम करना है। आप क्रोम में अगर आप कर रहे हैं, मोबाइल से क्रोम में कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको साइड में 3 डॉट ऐसे दिखाई दे रहा होगा, आप देखिए ऊपर में दाहिने साइड में। सिंपली उस पर क्लिक करके प्रिंट पर क्लिक करेंगे और वहाँ से भी ओके कर देंगे तो हमारा वह काम भी हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से मोबाइल में या कंप्यूटर में आप कहीं से कर रहे हो, आप इसका जो है PDF इस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और इस तरह से आप सक्सेसफुली आप eKYC भी कर लेंगे। दिन में दोस्तों मैंने बहुत दिन कोशिश किया और मैं परेशान होकर के मैं छोड़ दिया। अभी मैं रात में मैं काम कर रहा हूँ और देखिए मेरा eKYC हो गया। तो अगर आपको भी eKYC करने में समस्या हो रही है तो इसी तरह से नाइट में करें, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टेक्निकल टॉपिक के साथ। लेकिन आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहूँगा, अगर आप नए हैं और अभी तक हमारे YouTube चैनल टेक मंत्रा प्लस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे दिखने वाले रेड कलर के सब्सक्राइब पे क्लिक करें, और साथ ही साथ दाहिने तरफ दिखने वाले घंटी के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन पहुँचे सबसे पहले आपके पास। तो दीजिए इजाज़त अपने होस्ट एंड दोस्त रोहित सांवरिया को। तब तक के लिए गुड बाय, लव यू।